डियर शिव सीईटी एस्पिरेंट्स, सेंट्रल स्टेट हरियाणा ने 2021-22 के लिए मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया था। जो आपने आपने भी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किए थे, तो हर डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आ गया। तो आप जब ये 2021-22 पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुलेगा और यहाँ लिखा आएगा कि प्रोग्राम वाइज कंप्रहेंसिव मेरिट लिस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिपार्ट एक पीडीएफ डाउनलोड होगा या पीडीएफ खुलेगा। उसमें आपको यूजी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम का डिपार्टमेंट वाइज या कोर्स वाइज आपको एक मेरिट लिस्ट जारी की गई है। और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है बीटेक, सीएससी और बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है और ये 3 कोर्सेस पीजी के, एमएससी के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। कुछ देर या कुछ घंटे या कल तक ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप जो भी डिपार्टमेंट का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस पे बायोमेडिकल साइंस पे क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीका का बायोमेडिकल साइंस का एक मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट पे मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, बच्चों के पास मन सवाल, बहुत सारे सवाल होंगे मन में कि ये इतने सारे बच्चों को क्या एडमिशन होगा मेरिट लिस्ट में। नहीं, ये मेरिट लिस्ट को, जो ये मार्क्स है 265, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाया गया है बच्चों को। आप जितने बच्चों ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा में बायोमेडिकल साइंस के कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उन सारे बच्चों का डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को सॉर्ट करके मेरिट लिस्ट जारी किया गया। तो अब इसमें एडमिशन लिस्ट का कैसे आएगा कि जो भी कैटेगरी है, पहले जनरल की जितनी सीट है उसको फिल किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और SC ST, उनकी जो भी सीट है ऊपर से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके मार्क्स को उठाते हुए एक आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट नहीं है उसको, एडमिशन, मतलब वो उतने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका होगा। तो उसके बाद आप उतने बच्चों को पेमेंट करना होगा और उनको पेमेंट करने के लिए कुछ दिन का समय, 3 या 4 दिन का समय दी जाएगा। और अगर बच्चे उस अपने टाइम, जो भी टाइम उनको मिलेगा और उस टाइम में पे नहीं करते, मतलब वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो फिर एक और उसके बाद फिर अगर आप मान लीजिए कि अगर टोटल 50 सीट है तो 50 सीट के बाद, मतलब 50 बच्चों का नाम आया तो 51 नंबर से मेरिट लिस्ट में बाकी बच्चों का वही कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से मैं फिर से सेकेंड एडमिशन लिस्ट लाया जाएगा। और उस एडमिशन लिस्ट में के बाद को बच्चों को पे करना होगा। और उस एडमिशन लिस्ट से बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर वो थर्ड एडमिशन लिस्ट या ओपन काउंसलिंग की जाएगी। और इस बार देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स नहीं गया, 265 के आसपास ही मार्क्स है हाईएस्ट में। तो बाकी बच्चे, जहां आपको अभी टाइम बचा हुआ, जरूर अप्लाई कर दे। लो मार्क्स वाले भी एडमिशन होने का चांसेस रहेंगे, मतलब कि इस बार 40% के आसपास भी आपको कोर्सेस मिल सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नहीं गया, 265 300 के अगर पार हो जाता तो कट ऑफ हाई जाता। लेकिन अगर आपको टाइम टाइम है, कल जहां जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको टाइम बच रहा है, क्या अगर बच्चे अप्लाई नहीं किए तो आप अप्लाई कीजिए, आपको होने के चांसेस रहेंगे। लो मार्क्स वाले को भी थोड़ा लो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा एवरेज। मैं यहाँ बता दूं कि हम लोगों ने 24 अक्टूबर को डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे बच्चों को एज ए गेस्ट बुलाया था और अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताए थे। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आया था बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स 2 इयर्स के लिए। तो हम लोग बीएड के लिए एक स्पेशल सेशंस रख रहे हैं जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे बच्चों ही आपके क्वेरी का आंसर देंगे। और भी अगर आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करें, उसके लिए भी हम लोग लाइव सेशंस लाएंगे। आप लोगों को एडमिशंस के लिए सक्सेस कप टीम गाइड करते आ रही है और आगे भी करते ही रहेगी। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप हमारे सक्सेस कप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे पास आपको अंतिम राउंड तक हम लोग गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।